हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और जिनका एसबीआई क्लैरिकल का जो है एग्जाम आने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक। आप जल्दी से अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करो। एग्जाम क्लियर के जल्दी से बैंक ज्वाइन करो। वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन को लेकर। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उनका एक ही कंसर्न होता है, वो होता है इंग्लिश। जस्ट देखो कि इंग्लिश जो होती है, जैसे हम मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, करंट अफेयर्स होता है, उनका क्या होता है, फिक्स होता है। मैथ्स में फिक्स होता है कि हमने ये चैप्टर क्लियर किया और इसके सिमिलर कुछ पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और ले लिया। बट इंग्लिश में ऐसा कोई सिमिलर पैटर्न नहीं है। इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है जैसे हम हिंदी में या हमारी जितनी भी लोकल लैंग्वेज में जो होती है, एक सेंटेंस को हम 10 तरीके से किसी अगले को समझा सकते हैं। सो इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि अब एक सेंटेंस को हम 10 तरीके से वहां पे प्रेजेंट करते हैं, तो हमें समझना होता है कि वो लैंग्वेज कौन सी है। सो यही होता है कि एक सेंटेंस को घुमा फिरा के आपसे आंसर जो होता है एक ही पूछा जाता है। बट हमें क्या होता है कि हम एक लैंग्वेज के रूप में ना देख के को सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें उनका पैटर्न समझ में नहीं आता है। तो मैंने कैसे इंग्लिश में कैसे क्वालिफाई किया, कैसे मैंने प्रैक्टिस किया और अच्छे मार्क्स लेके और आज मैंने एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया। तो मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी जो मैंने किया वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें से कुछ स्ट्रैटेजी अपने आप फॉलो कर सकते हो और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, सबका अलग अलग तरीका होता है इंग्लिश को देखने का। कोई इसको बहुत ज्यादा टफ समझता है, कोई थोड़ा बहुत समझता है, कोई समझ के इसको फटाफट से कर भी लेता है। बट कईयों को होता है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, उसके बाद में भी उनको नहीं समझ में आता है। तो देखो कि हमारा नजरिया कैसा है इंग्लिश को समझने का। मैं ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम होने की वजह से इनिशियल डेज में मैं बहुत डरा करती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। बट धीरे धीरे होता ही आ रहा है कि आज मैंने इंग्लिश में मेंस भी दे दिए, मेंस भी क्वालिफाई किया और इंटरव्यूज भी दिए। मैंने अपनी कैसी स्टडी प्रिपेयर किया इंग्लिश में, मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले कि आप ये देखोगे इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। अगर जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है, जिन्होंने बैंक के एग्जाम पहले कभी नहीं दिया है, उनके लिए बेस्ट होगा कि पहले आप एक बार जाके चेक करो कि इंग्लिश में जो है कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। यहाँ कुछ वेटेज होता है ग्रामर का और कुछ वेटेज होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग का क्या होता है कि आप अगर कितना भी ग्रामर पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बट आपको जब तक रीड नहीं करोगे, जब तक रीडिंग नहीं होगा आपका, तब तक आप अपना पैसेज भी जो है अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ आपके लिए ग्रामर भी मैटर करती है और रीडिंग स्किल भी मैटर करती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आपने देख लिया है कि कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या आता है, तो आपके थोड़े बहुत जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो एक बार जो है आप वहां से एक बार देख लो। सो मैंने पहले ग्रामर को कैसे अटेम्प्ट किया कि केडी कैंपस की जो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 होती है, एक बार उसको लिया और फटाफट से एक बार उनके जितने भी टॉपिक्स थे, उनके रूल्स थे ग्रामर की, वो अटेम्प्ट किए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो होती है वहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दिए होते हैं, वो अटेम्प्ट किए। उनको समझा कि ग्रामर का जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एग्जाम टाइम में। कई बार हमें पता नहीं होता है, हम देखते हैं कि ये तो बहुत छोटा, बहुत लो लेवल की इंग्लिश है, कि ये तो हमने स्कूल में पढ़ा था। बट वो जो स्कूल में पढ़ा होता है वो भी वहां पे आपके लिए मैटर करता है। तो एक बार आप ग्रामर देख लो। उसके बाद में जो है रीडिंग पे आती थी मैं, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर में कुछ समझ नहीं आता था, कुछ भी समझ नहीं आता था। बस मैं लग रहा था कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। न्यूज़पेपर उठाया, उसका एक पेज रीडिंग किया और जाने दिया। सेकेंड डे आया, न्यूज़पेपर का एक पेज रीडिंग किया और जाने दिया। मतलब कुछ समझ नहीं आता था। 1 महीने तक तो यूं था कि आती थी, न्यूज़पेपर रीडिंग किया करती थी और उसको जाने देती थी, समझ नहीं आता था। बट धीरे धीरे आपको जो है हैबिट बनानी पड़ती है उसमें कि आपको रीडिंग करना है। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता था, इस वजह से बड़ा बोर लगता था, बड़ी बोरियत सी होती थी। तो मुझे जब भी अगर बोरियत फील होती थी तो मैं बुक्स पे आ जाया करती थी। बहुत सी ऐसी मार्केट में से बहुत सी बुक्स है, नॉवेल्स है जो आप रीड कर सकते हो। अगर आप उनको भी पढ़ने बैठोगे, आपने पहले कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है बट आप बुक्स भी पढ़ने बैठोगे तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट कुछ बुक्स ऐसी होती है कि उसमें इतने ज्यादा ग्रामर के रूल्स नहीं होते हैं, इतनी ज्यादा
हाई लेवल की वोकैब भी नहीं होती है, बट आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर मैं न्यूज़पेपर से थोड़ा बोर हो जाती थी तो मैं अपनी बुक्स पे आती थी, जो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे मैंने अपनी हैबिट बनाई कि मैं बुक्स रीडिंग करना चालू करूँ। फिर जब मैं बुक्स पढ़ा करती थी, कई बार उससे बोर हो जाया करती थी, तो मैं न्यूज़पेपर पे आती थी। तो थोड़ा बहुत ईजी लगता था मुझे न्यूज़पेपर, कि मैं इंग्लिश, जैसे एक हैबिट होती है ना कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पे आती थी। तो वो हैबिट तो थी कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट वो अंडरस्टैंडिंग जो थी वो न्यूज़पेपर से होती थी। कुछ वोकैब होते थे समझ नहीं आते थे। कई वोकैब होती है कि न्यूज़पेपर में बार बार आप रीडिंग करोगे तो बार बार आपको वोकैब दिखेगी, तो जब वो नजर के सामने आती है तो मैं उसके जो वो वोकैब होती थी वो अपने न्यूज़ पे उसमें नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करती थी। नोटबुक में नोट डाउन करोगे, फिर आप अगर आपके पास वोकैब का एक कलेक्शन हो गया है तो आप उसको डेली जो है उसकी एक बार जो रिवाइज भी कर सकते हो कि ये वोकैब इसका मतलब ये होता है, ये सब होता है। बट ध्यान रखना कि कभी भी एग्जाम में अगर वोकैब आपने लिखा है और वहां उस पैसेज में या उस पैराग्राफ में वोकैब का वो मीन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में अगर आप जाओगे तो उसी वोकैब का वो सेम मीनिंग होगा। बिकॉज मैंने कहा कि ये एक लैंग्वेज है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो वहां पे भी उस वोकैब के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि इस वोकैब का एक पॉजिटिव सेंस निकलता है या फिर एक नेगेटिव सेंस में है। पॉजिटिव सेंस में है तो कभी भी अगर सपोज करो आपने एग्जाम में गए, वो वोकैब आपने पढ़ी हुई है और आपको पता है कि इसका पॉजिटिव आंसर है, तो अगर आप एरर फाइंडिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो इतना पता है कि आपको ये नेगेटिव सेंस में ना जाके पॉजिटिव में आएगा। तो कई बार आपको आंसर जो है मार्क करने में जो है इजी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने वोकैब पढ़ी है, सपोज करो उसका सेंस जो है पॉजिटिव में आता है, क्लोज टेस्ट वहां पे जो 4 ऑप्शन होते हैं वहां पे 3 नेगेटिव में होंगे और एक पॉजिटिव में होंगे, तो आपको इतना जरूर पता है कि इसका मतलब क्या है वो नहीं पता, बट एक पॉजिटिव सेंस यहाँ पे आएगा तो आप उस ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप ये देखो कि मैं वोकैब को अच्छे से रट लूं, उसका जैसा सेंस निकल रहा है आपको, जैसे ग्रामर की बुक में देख रहे हो या जैसे आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे या ऐप पे देख रहे हो कि जैसा इसका मीन होता है वो वैसा ही हो, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कि इंग्लिश का एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, वहां बहुत सारे मीन निकल सकते हैं वहां पे। तो ये सोच के मत चलो कि मुझे इंग्लिश रटनी है, रटा नहीं जाता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे तब तक ही होगा आपसे। तो मैं न्यूज़पेपर रीडिंग पे जाया करती थी, न्यूज़पेपर रीडिंग किया करती थी, फिर वहां से थोड़ा सा बोर हो जाया करती थी तो वापस बुक्स पे चली जाया करती थी, बुक से बोर हो जाती थी तो मैं मॉक टेस्ट पे चले जाया करती थी कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का ट्राई करती थी। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल से 10 मार्क्स आते थे, स्टार्टिंग में इतने कम मार्क्स आते थे कि डीमोटिवेट भी हो जाया करते थे। बट पता है कि डीमोटिवेट तो हम हो रहे हैं, बट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो उठा के डीमोटिवेट हो रहे हो फिर भी आप जाओ, बुक्स रीडिंग करो, न्यूज़पेपर रीड करो। अब कई स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे न्यूज़पेपर हम कौन सा रीड करें। देखो न्यूज़पेपर मार्केट में बहुत से न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, कई जो है आपको द हिंदू भी रिकमेंड करें, बट मैं कहूंगी कि द हिंदू का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैंने भी स्टार्टिंग में उसको प्रीफर नहीं किया था, लास्ट एंड में जाके मैंने उसको प्रीफर किया था। उससे पहले द हिंदू से पहले इंडियन एक्सप्रेस है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स है, आप उसको द इंडियन एक्सप्रेस जो है वो बेस्ट है अगर आप एक अभी न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ईजी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप द हिंदू को मत लो, क्योंकि मैंने भी वो प्रीफर नहीं किया था, मैं भी नहीं करूंगी। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो स्टार्टिंग में तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, बट मैं मेरा बता रही हूँ कि मैंने वो नहीं किया था। और ऐसा होता है कि अगर आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, एक भी बुक फॉलो कर रहे हो, तो आपको उनका पैटर्न समझ में आने लगता है, आपको उनकी वोकैब भी जो होती है समझ में आने लगती है। उससे क्या होता है कि जल्दी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। फिर आपको जो है आपको मॉक टेस्ट पे स्विच करना है कि आपको बार बार किसी भी वेबसाइट का दे दो। मैं जो अगर मॉक टेस्ट दिया करती थी वो टेक्स्ट बुक का और अड्डा का स्मार्ट कीड़ा का दिया करती थी। तो मुझे पता था कि टेक्स्ट बुक का पैटर्न ये रहता है, अड्डा का ये रहता है और स्मार्ट कीड़ा का जो पैटर्न होता है वो ये होता है। तो हम बार बार मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है मिल जाती है कि अगर हम टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं तो इसमें इस टाइप के जो है तो क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हो, आपको नहीं आता है, तो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत इजी होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है, वहां पे जो वोकैब होती है, जो पैसेज होता है वो बहुत इजी से होते हैं, आप उसमें स्कोर कर सकते हो। अगर आपका एक बार स्कोर बढ़ना चालू हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, फिर आप किसी अदर वेबसाइट का, किसी और ऐप का जो होते हैं वहां पे जाके स्विच कर सकते हो। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करोगे तो मैंने जैसे क्लियर किया है आप भी उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि आपको एक पैटर्न जानना है कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, फिर न्यूज़पेपर हो, फिर बुक्स हो,
अल्टरनेट डेज पे जो है अल्टरनेट सोर्स आपको यूज करना है। डिमोटिवेशन होगा, आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं आता, इसकी वजह से हम एग्जाम छोड़ देते हैं, ये सब होता है। अगर आप डिमोटिवेशन हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आपको करना है, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अगर आप वहीं पे हार मान रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं होगा कि आप एग्जाम भी क्वालिफाई करो, तो शायद एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ये जो सेक्शन होता है इंग्लिश का सेक्शन, आप ये देख रहे हो कि मैं मैथ्स में ज्यादा स्कोर कर जाऊंगा, रीजनिंग में, जीए में ज्यादा स्कोर कर जाऊंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक सेक्शन में हर एक इक्वल जो है मार्क्स देने होते हैं। अब कई एस्पायरेंट्स बोलेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में जो है पैराग्राफ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और क्वेश्चन जो होते हैं उसके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आते हैं। हम इतने बड़े पैराग्राफ को कैसे पढ़े? जी हाँ, ये तो आपका कहना सही है कि इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते जो है पूरा टाइम निकल जाएगा और वो कैसे होगा। बट इसमें यही तो मैं कह रही हूँ, इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है, उसकी प्रैक्टिस किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन को आपको पढ़ना है, कौन से पैराग्राफ को आपको पढ़ना और किस तरीके से आंसर लगाने होते हैं वहां पे। कई बार होता है कि आप जब तक पैसेज नहीं पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, और कई बार होता है कि आप जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो पैराग्राफ में से आंसर भी नहीं ढूंढ पाओगे। जो उसमें वोकैब के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में, ऐसे होता है कि पैराग्राफ में वो हाईलाइटेड रहते हैं कि ये वोकैब होती है, इसका आंसर आपको जाके करना होता है। तो वोकैब कई बार ऐसे होती है कि उसका सेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पे जाके आप पॉजिटिव जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे सिमिलर वर्ड पूछा तो पॉजिटिव पे मार्क कर सकते हो। और ये सब जो प्रोसेस होता है वो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने 5 दिन पढ़ा है, आप बोर हो गए बट स्टिल आपको कुछ नहीं आ रहा है। आप 15 दिन हो गए आपने पढ़ लिया है बट अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। कईयों को जो होता है 1 महीना हो जाता है फिर भी बोलते हैं आज तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है और ये सब हो रहा है। तो आपको ये चीज करनी है। अगर आपको 1 महीना हो जाए तो भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आपका 6 महीने भी हो जाए तो भी आपको मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बस उसको पढ़ रहे हो। आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको टाइम दूंगा तो शायद हो जाएगा, बट टाइम देने के साथ साथ में आपका जो डिपेंड करता है वो आता है पॉजिटिव सेंस कि आप उसको पॉजिटिव होके पढ़ो। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि आप कंटिन्यू रेगुलरली इसको रीडिंग कर लो, रेगुलरली 1 घंटा 2 घंटा इसको दो तो आपका हो जाएगा। नहीं, रेगुलरली इसको देने का मतलब होता है कि पॉजिटिव वाइब भी आनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, जो 1 घंटा 2 घंटा दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है बट स्टिल समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तब जाके होगा। चाहे आप इसको 1 साल भी दे दो तो भी आपका कुछ नहीं होगा। तो ये ओवरऑल इंग्लिश का ये था, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके पॉजिटिव होके जो है आप प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर लो, चाहे बुक्स लो, चाहे किसी भी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की जो बुक्स होती है एकेडमिक की, चाहे वो लो, चाहे कुछ भी करो। इंग्लिश है, आ जाएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं है कि ये किसी अदर प्लेनेट से आई हो और आपको समझ में भी ना आए। थोड़ा सा टाइम दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये सेक्शन तो आपको अच्छे से फोकस होके पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए, जल्दी जल्दी एग्जाम क्रैक कीजिए और जल्दी से बैंक ज्वाइन कीजिए। बाय।